हेलो, आई एम नवनीत सचान एंड वेलकम वंस अगेन इन टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। इसमें आप देख रहे थे मेजरिंग टूल्स के बारे में। मेजरमेंट करने वाले टूल्स में एंगुलर मेजरमेंट के टूल्स चल रहे थे, जिसमें आपने कल पढ़ा था साइन बार के बारे में। साइन बार की एक्यूरेसी आपको बताई गई थी, कितनी थी वो? साइन बार की एक्यूरेसी 1 मिनट की एक्यूरेसी मेजर कर रहा था। जब इससे हम और मेजर करते हैं, एंगल में और प्रिसीजन में मेजर करना होता है, तो इसके लिए हमारे पास स्लिप गेज उपलब्ध होते हैं। स्लिप गेज की एक्यूरेसी 1 सेकंड होती है, मतलब ये 1 सेकंड की एक्यूरेसी में मेजरमेंट कर सकते हैं। इनको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मशीन साहब में जब भी कोई पार्ट्स बनाते हैं, जब कोई भी टूल्स बनाते हैं, तो उसको इतना एक्यूरेट या कोई भी ऐसा जॉब है जो इसको एंगल में बनाना है और इतने प्रिसीजन में मेजर करना है, तो मतलब एक माप का स्तर बनाए रखने के लिए, एक प्रिसीजन माप का स्तर बनाए रखने के लिए हमें स्लिप गेज के बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो इनकी खोज कौन की थी? सन 1896 ईस्वी में स्वीडिश के एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था कार्ल एडवर्ड जॉनसन। इनका नाम भी याद रखेंगे, कार्ल एडवर्ड जॉनसन। नहीं याद हो रहा है, आप जॉनसन नाम याद रखिए, ठीक है। कार्ल एडवर्ड जॉनसन 1896 ईस्वी में उन्होंने स्वीडिश के, जो कहां के नागरिक थे? स्वीडिश के नागरिक थे, उन्होंने स्लिप गेज की खोज की थी। इतनी चीज समझ में आई। क्वेश्चन आता है कि इनको स्लिप गेज भी बोलते हैं और गेज ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? जॉनसन गेज। इनके नाम पे इन्होंने अपने नाम पे ही बना दिया, जॉनसन गेज भी बोलते हैं इनको। तो जॉनसन गेज के बारे में पूछे, स्लिप गेज के बारे में पूछे, या बोले गेज ब्लॉक, ठीक है। तो जॉनसन गेज, अब जॉनसन में देख रहे हैं आप, इसको जेओ ब्लॉक्स भी बोलते हैं, जो ब्लॉक्स भी बोलते हैं। क्योंकि जॉनसन में जॉनसन ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं और जो ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में आपका आ रहा है कि जो ब्लॉक से क्या होते हैं, जो ब्लॉक से की एक्यूरेसी कितनी होती है, तो आप सोचेंगे पढ़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है। जॉनसन का ही शॉर्टकट है जो ब्लॉक्स, ठीक है, जो ब्लॉक्स। तो ये चीज क्लियर हुई। खोज करता, आप आकृति देख लीजिए कैसे बने होते हैं। ये 3 शेप में होते हैं। पहला स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगुलर, तीसरा एंगुलर। 3 साइज में, 3 शेप में बने होते हैं। स्क्वायर शेप में बने होते हैं, स्क्वायर गेज ब्लॉक बोलेंगे। एंगुलर शेप में बने रहेंगे, एंगुलर शेप ब्लॉक बोलेंगे। और रेक्टेंगुलर शेप में बने रहेंगे, मतलब उनका जो क्रॉस सेक्शन रहेगा कैसा रहेगा? आयताकार रहेगा। इस शेप में बने रहेंगे। थिकनेस अलग अलग होती है, लेकिन जो इनका क्रॉस सेक्शन होता है वो आयताकार ही रहेगा। मतलब मोटाई अलग अलग हो सकती है, क्या होती है, क्योंकि हमें अलग अलग मेजरमेंट करना है, तो किसी में कुछ लिखा रहेगा, शायद किसी में कुछ लिखा रहेगा। बहुत ही प्रिसीजन बने रहते हैं। मतलब इनकी अगर एक्यूरेसी की बात करें तो 1 माइक्रोन से भी प्रिसीजन, मतलब 1 माइक्रोन आप देख रहे थे जो वर्नियर माइक्रोमीटर मेजर कर रहा था, उससे भी प्रिसीजन बने रहते हैं, क्योंकि उसको भी कैलिब्रेट करता है। ये जो गेज ब्लॉक है, इसका बेसिकली यूज क्या है? टूल्स को, वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, डायल टेस्ट इंडिकेटर हो गया, उनको सबको क्या करता है? कैलिब्रेट करता है। मतलब उनको भी शुद्धता चेक करता है, उनकी शुद्धता मापता है, इसलिए और ही प्रिसीजन बनाए जाते हैं। तो 1 माइक्रोन से भी शुद्ध प्रिसीजन बनाया जाता है। अभी शुद्धता के अकॉर्डिंग जब हम ग्रेड की बात करेंगे, तब उसमें बताएंगे किसकी कितनी शुद्धता होती है और कौन कहाँ यूज होता है। इतनी चीज पहले समझ लीजिए। रेक्टेंगुलर शेप का जो गेज ब्लॉक है, वो उसका जो क्रॉस सेक्शन रहेगा वो आयताकार रहेगा। स्क्वायर शेप का जो गेज ब्लॉक है, उसका जो शेप रहेगा वो स्क्वायर शेप में रहेगा। जो एक रेक्टेंगुलर है, उसका जो गेज ब्लॉक है वो किस शेप में रहेगा? रेक्टेंगुलर शेप, मतलब एंगुलर शेप में, मतलब एंगल में बना रहेगा। उसका कुछ ना कुछ एंगल होगा। अब एंगल प्लस माइनस में होता है। प्लस माइनस में कैसे? जैसे मान लीजिए 27 है, 27 डिग्री, 27 डिग्री, तो इसमें प्लस माइनस रहेगा। अगर इस गेज ब्लॉक को जब रखते हैं, जब हम कोई भी डायमेंशन क्रिएट करते हैं, तो उसमें गेज ब्लॉक को रखने पड़ते हैं। कैसे रखते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। रिंगिंग ऑपरेशन होता है, तो उनको रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक साइज मेंटेन, जैसे हमें बोल दिया गया कि 28 डिग्री 5 मिनट और 2 सेकंड या 1 सेकंड, इतना हमें बनाना है। तो भी हम रीडिंग बनाना भी बताइए कैसे बनाते हैं। पहले इतनी चीज समझ लीजिए, गेज ब्लॉक कितने साइज में मिलते हैं, ये चीज समझ में आई। अब बने किसके होते हैं? अगर हम इनकी बनावट की बात करें, हालांकि रेक्टेंगुलर शेप का साइज देख लीजिए, इसमें 30x10, 30x10 मतलब 30 mm लंबा रहेगा और 10 mm चौड़ा रहेगा। तो 30x10 के क्रॉस सेक्शन में रेक्टेंगुलर शेप के आते हैं, ठीक है। मोटाई थिकनेस अलग अलग होगी सबकी।
अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये एंगुलर है गेज ब्लॉक है, ये आप देख रहे हैं एंगुलर गेज ब्लॉक है, एंगल में बना हुआ है, एंगुलर गेज ब्लॉक हो जाता है। ये भी आप देख रहे हैं एंगुलर गेज ब्लॉक है, ये भी एंगुलर गेज ब्लॉक है। ये कैसे है, ये जो 5 गेज ब्लॉक है ये रेक्टेंगुलर शेप के गेज ब्लॉक है। ये इनका एक बॉक्स आता है, गेज ब्लॉक बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इनमें सारे गेज ब्लॉक रखे हुए होते हैं, इस सेट में आते हैं। कितने सेट में आते हैं, अलग अलग सेट में मिलते हैं। 112 का है, 60 का है, मतलब उसमें 60 गेज ब्लॉक रहेंगे, उनकी अलग अलग रो रहेगी कि इतने डिग्री इतने, मतलब अभी आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। आप इतना समझ लीजिए कि गेज ब्लॉक सेट में आते हैं, जो कि एक जो बॉक्स रहता है उनमें से रखे हुए होते हैं, ठीक। अब इनकी बात करें ये बने किसके होते हैं, तो ये बेसिकली बने होते हैं टूल स्टील के। टूल स्टील होती है क्या, हाई कार्बन स्टील को ही नंबर ऑफ परसेंटेज कार्बन का बढ़ा देते हैं तो टूल स्टील हो जाती है। तो बना मटेरियल की बात होगी टूल स्टील। टूल स्टील के बनाने के बाद इनको क्या करते हैं, लेफ्ट ग्राउंड एंड लेफ्ट करते हैं, मतलब इनको हार्ड करते हैं। हार्ड करने के बाद इनको लैपिंग करते हैं। जो उनकी ऊपर की सरफेस रहती है इतनी चिकनी होती है, इतनी लैपिंग के दौरान इतनी चिकनी बना देते हैं कि वो मतलब जब हम दोनों को जोड़ेंगे, दोनों स्लिप गेज को, तो वो एक चुंबक की भांति, मैग्नेट की भांति वो क्या करते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इनकी सरफेस स्मूथ बनाई जाती है, वो किसके द्वारा होती है, लैपिंग के द्वारा होती है। तो ये चीज समझ में आई। टूल स्टील के बनाने के बाद इनको ग्राउंड और लैप करेंगे, मतलब इनको हार्ड भी करेंगे, उसके बाद लैपिंग करेंगे। मतलब प्रोसेस तो बहुत है, इसका सीजनिंग भी होती है। पहले आपने क्या किया, कास्टिंग कर ली, कोई मटेरियल है आपके पास उसको कास्टिंग कर ली। कास्टिंग करने के बाद उसको फिर क्या करेंगे, सीजनिंग करते हैं। एक ऑपरेशन होता है सीजनिंग, इसमें प्राकृतिक सीजनिंग भी होती है, कृत्रिम सीजनिंग भी होती है। प्राकृतिक सीजनिंग ये क्या होता है, अलग अलग सीजन में हम इसको खुला छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो गर्मी में गर्मी का ये सब पूरा बियर करेगा, सहन करेगा। सर्दियों में ठंडियों में तो ये क्या होगा, एक मेटल में ये माना जाता है कि अलग अलग एटमॉस्फेयर में, जैसे लड़कों को अलग अलग एटमॉस्फेयर में रखने से अलग अलग वातावरण की सहन करने की क्षमता हो जाती है, मतलब उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसी तरह के गेज ब्लॉक भी एक टूल, मतलब एक क्या है, मटेरियल बना हुआ है। मटेरियल का तो थर्मल एक्सपेंशन आप जानते ही हैं, उसमें प्रसार होता है, रेखीय प्रसार होता है, आयतन प्रसार होता है। मतलब जब उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, फैलता है। तो ये गुण ना आए इसमें, क्योंकि इसका जो साइज है बहुत ही प्रिसीजन होता है, तो ये गुण ना हो इसमें, ये अवगुण ना हो सॉरी, तो इसके लिए हमें सीजनिंग करनी पड़ती है। तो प्राकृतिक भी और कृत्रिम सीजनिंग होती है। फिर इसके बाद हम इसकी मशीनिंग करेंगे, इस शेप में लाएंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हार्ड एंड टेम्पर्ड ग्राउंड करेंगे। फिर इसके बाद लैपिंग करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही प्रोसेस लंबा होता है, बहुत ऐसे नहीं कि आपको आम साधारण चीज नहीं है, बहुत ही कॉस्टली भी रहता है। वर्कशॉप में ऐसे नहीं मिलते हैं जल्दी, क्योंकि ये प्रिसीजन कई ग्रेड में आते हैं, वर्कशॉप ग्रेड के भी आते हैं, टूल रूम ग्रेड के भी आते हैं, तो आगे बताएंगे आपको। तो ये चीज समझ में आई कैसे बने होते हैं, टूल स्टील के बने होते हैं। सामान्यतः टूल स्टील की बात होती है, लेकिन अगर बोले कि हम जो कैलिब्रेशन ग्रेड का जो होता है, इसमें जो वर्कशॉप ग्रेड का वो उससे थोड़ी कैलिब्रेट करेंगे, वो तो कैलिब्रेशन के लिए अलग स्लिप गेज होते हैं, उनकी एक्यूरेसी और ज्यादा होती है। तो उनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टंगस्टन कार्बाइड या क्रोमियम कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड या क्रोमियम कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड या क्रोमियम कार्बाइड के कौन से गेज ब्लॉक बने होते हैं, जो कैलिब्रेट करते हैं, मतलब जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन करते हैं, उनको बनाए जाते हैं टंगस्टन कार्बाइड या क्रोमियम कार्बाइड। चूंकि ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, टूल स्टील से भी ऊपर की जब हम बात करते हैं, बहुत ही हार्ड, मतलब हार्डेंड मटेरियल, सबसे हार्ड मटेरियल टंगस्टन, उससे बनाए जाते हैं ताकि वो घिसे ना, वियर एंड टियर ना हो, क्षरण ना हो, ठीक है। ये चीज समझ में आई। नॉर्मल बात करता तो टूल स्टील आप टिक कर दीजिए, लेकिन अगर बोले कि कैलिब्रेशन ग्रेड के जो स्लिप गेज होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो टंगस्टन कार्बाइड या क्रोमियम कार्बाइड। ये चीज समझ में आई। इनको जो रखा जाता है, ये जो रूम टेम्परेचर होता है, इनको रखने के लिए हम क्या करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस के रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। इतना रूम टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये क्या रहेंगे, अपने जो शेप है या जो साइज है उसको ये मेंटेन करके रखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी याद रखिए कि कितने रूम टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस। इसको फ़ारेनहाइट में बदलना, अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है ऑप्शन में 20 डिग्री, पूछा स्लिप क्वेश्चन आ सकता है स्लिप गेज को कितने तापमान पे रखे जाते हैं, तो 20 डिग्री सेल्सियस अगर आपको ऑप्शन नहीं है, चूंकि आप तो याद कर दिए गए थे। अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो C/5 F-32/9, ये फार्मूला बताया गया था आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए।
तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई चीज़ रटनी नहीं है आपको, ये चीज़ समझनी है कहाँ से आती है। रट के आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। एग्जाम निकालने के लिए आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ये आती कहाँ से है। और एक अड़सठ डिग्री फ़ारेनहाइट आया, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कहाँ से आई 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने फार्मूला याद किया हुआ था C/5 बराबर F - 32/9। यहाँ पे C की वैल्यू कितनी थी सेल्सियस में, जो कि तापमान दिया था आपको याद था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट F - 32/9। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आएगी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब अगर सेल्सियस में आपका जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कर लेंगे 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद कर लीजिए, निकालना सीख लीजिए। कितनी चीज़ें याद करेंगे आप, सब तो याद ही करने वाला है। तो आप जितना निकाल सकते हैं जो वैल्यू पुट करके वो प्रयास करिए कि आप निकालना सीखिए, क्योंकि दूसरी वैल्यू भी हो सकती है वहाँ पे, तो फिर आपको निकालने में दिक्कत होगी। अगर फार्मूला मालूम है तो आप बिना याद किए हुए भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये स्लिप गेज की बनावट के बारे में बात हो गई, किसने खोज की थी, किसके बने हुए होते हैं, किस शेप में मिलते हैं और क्या यूज होता है इनका। यूज तो आपको पहले से मालूम हो गया। इनको क्या करते हैं कैलिब्रेशन करने के लिए। मान लीजिए 50 mm साइज का हमने ले लिया। स्क्वायर जो स्क्वायर गेज ब्लॉक है, ये स्क्वायर स्लिप गेज है, या जो जॉनसन गेज ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक्स है, ये सब एक ही नाम है, एक ही चीज़ है। 50 mm का ले लिया हमने। अब जो 50 से 75 वाला माइक्रोमीटर आप पढ़ रहे थे, उसमें 50 रीडिंग हमें सेट करना है। तो हम क्या करेंगे 50 mm इससे हम क्या करेंगे, उसको कैलिब्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसे समझ में कैलिब्रेशन के लिए होता है, मार्किंग के लिए भी यूज होता है। मार्किंग के लिए कैसे यूज होता है, मार्किंग के लिए यूज होने के लिए इसमें एक गेज रखने के लिए इसमें गेज होल्डर होता है, ठीक है। देख लेते हैं मार्किंग करने के लिए कैसे यूज होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आपका गेज होल्डर है। ये गेज होल्डर है, इसमें गेज लगे रहते हैं। जो साइज का हमें साइज चाहिए, हमें इस साइज में हम क्या कर देंगे, ये गेज होल्डर होता है। इसमें स्लिप गेज अलग अलग डिफरेंट साइज के स्लिप गेज इसमें हम भर देते हैं। स्लिप गेज में आप देखे होंगे जो स्क्वायर स्लिप गेज होते हैं, इनमें बीच में होल होता है, मतलब आर पार होल होता है। इसमें जो गेज ब्लॉक होता है स्लिप गेज होता है, उसमें आर पार होल होता है। उसको हम क्या करते हैं टाई रॉड के माध्यम से होल में डाल के हम इनको क्या करते हैं टाइट कर देते हैं, जिससे गेज ब्लॉक इधर उधर ना खिसके और अच्छे से एक जो साइज दी जा रही है वही साइज में रहे, ठीक है। लूज हो जाएंगे तो क्या होगा, साइज डिफरेंट हो जाएगी, फिर कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, मेजरिंग सरफेस होती है। ये आप जो देख रहे हैं मेजरिंग सरफेस होती है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे तो मेजरिंग सरफेस लगा दी जाती, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा किसमें, ये जो स्लिप गेज इसमें भरे हुए हैं, जो इसमें स्लिप गेज टाइट हुए हैं भरे हुए हैं, ये स्लिप गेज का साइज कम ज़्यादा करेंगे तो ये जो मेजरिंग सरफेस है वो मूवेबल होती है, ये फिक्स नहीं होती है, ये मूवेबल होती है। मतलब आगे पीछे क्या कर सकती हैं, लीनियर मोशन में रोटेट कर सकती हैं, आगे पीछे चल सकती है। तो जो साइज हमें मेंटेन करनी है, जो साइज हमें लानी है, यहाँ पे मान लीजिए 25.506, कुछ भी साइज हो सकता है। तो इस साइज का हम पहले स्लिप गेज से साइज बनाएंगे, क्योंकि आपको जो गेज ब्लॉक मिलेंगे उसमें डिफरेंट साइज के क्या रहेंगे, गेज रहेंगे, उनसे हम एक साइज बनाएंगे 25.506, ठीक है। फिर वो हम सारे गेज ब्लॉक इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। फिर उनको हम टाई रॉड से, इसमें होल होते हैं तो टाई रॉड से हम टाइट कर देंगे। इतना प्रोसेस हुआ। फिर इसके बाद जो मेजरिंग सरफेस दिख रही है आपको, ये मूवेबल होती है, आगे पीछे खिसक सकती है। तो जितना पे स्लिप गेज रखा हुआ उतने पे मेजरिंग सरफेस सेट करके टाइट कर देंगे। फिर क्या होगा, ये जो रीडिंग आएगी, ये जो इसके द्वारा जो रीडिंग आएगी, ये क्या होगी, एक्चुअल रीडिंग होगी, जो हमें क्या करनी थी, नापनी थी, मेजर करनी थी। ये चीज समझ में आ रही है आपको। इससे मार्किंग भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में है इसकी कैलिब्रेशन करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, मार्किंग करने के लिए, तो तीनों सही है, ठीक है। इनसे मार्किंग भी कर सकते हैं। जोड़ते कैसे हैं इनको, इसके लिए रिंगिंग ऑपरेशन होता है। ये आप जो देख रहे हैं इसमें रिंगिंग ऑपरेशन होता है। मतलब आपके पास दो गेज ब्लॉक है, कई तरह के गेज ब्लॉक होते हैं, आपके पास दो गेज ब्लॉक है, उसमें आप दो गेज ब्लॉक रखेंगे तो पहले उनको क्या करते हैं, ये प्रोसेस होता है। आप गेज ब्लॉक को सीधे, आपके पास एक ये गेज ब्लॉक है, ये गेज ब्लॉक है, दोनों ऐसे रख दीजिए। ये प्रोसेस सही नहीं है, ये प्रोसेस क्या है, गलत प्रोसेस है। ऐसे जो जुड़ तो जाएंगे, रख तो जाएंगे, लेकिन जो इनके बीच में एयर आ सकती है, इन सही से जुड़ भी नहीं सकते हैं, एज ए मैग्नेट वर्क नहीं कर सकते हैं। फिर उसके लिए हमें एक प्रोसेस दिया गया रिंगिंग ऑपरेशन, इसी को रिंगिंग ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब एक ये गेज ब्लॉक था, ये नंबर 2 गेज ब्लॉक था,
ठीक है। तो एक गेज ब्लॉक ये गेज ब्लॉक है, तो इसको हम पहले यहाँ से लाएंगे, फिर इसके बाद हम रोटेट करेंगे, फिर रोटेट करने के बाद हमने दोनों जोड़ दीजिए, इसमें एक और दो दोनों हैं, ठीक है। तो इस चीज समझ में, रिंगिंग ऑपरेशन यही होता है, मतलब उनको पहले क्रॉस करते हैं, फिर क्रॉस करने के बाद पहले धीरे से इधर लाते हैं, फिर ऐसे आएगा, फिर दोनों घुमा के हम क्या करते हैं, एक दूसरे के भी ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप होने के बाद करना क्यों पड़ता है इसको, क्योंकि एयर रिमूव हो जाती है, एयर रिमूव हो जाती है, इसलिए हमें करना पड़ता है। फिर ये एज ए मैग्नेट वर्क करते हैं, चुंबक की बात काम करते हैं। फिर मतलब जो रीडिंग होगी दोनों के बीच में, तो वो एक्चुअल करेक्ट रीडिंग होगी, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन होता है पूरा स्लिप गेज को जोड़ने का, वो रिंगिंग ऑपरेशन होता है। पहले हम इसके लिए स्लिप गेज साफ करते हैं, उसके लिए आपको टिश्यू पेपर होगा, चाहे मॉइस्ट लेदर होता है, कॉटन होता है, चाहे मॉइस्ट लेदर है, उस कपड़े से भी साफ कर सकते हैं, या टिश्यू पेपर से भी साफ कर सकते हैं, या कॉटन के कपड़े से भी साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रिंगिंग ऑपरेशन द्वारा एक स्लिप गेज जोड़े जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। इनको जो रखा जाता है, जो बॉक्स होता है, इसमें जो आपके जो स्लिप गेज रखे जाते हैं, कई तरह के स्लिप गेज हैं, ठीक है, छोटे बड़े हर तरह के स्लिप गेज हो सकते हैं। तो इनको रखने के लिए हम ऊपर एक प्रोटेक्टर स्लिप गेज लगाते हैं, प्रोटेक्टर स्लिप गेज लगाते हैं। प्रोटेक्टर स्लिप गेज इसलिए रखते हैं क्योंकि कोई भी बाहरी चीज इसमें टच हो तो उससे वियर एंड टियर ना हो, मतलब इसमें क्षरण ना हो, इसकी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसलिए प्रोटेक्टर स्लिप गेज बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट साइज के गेज ब्लॉक थे, उनको रखने के लिए हम ऊपर नीचे प्रोटेक्टर स्लिप गेज लगाते हैं। ये भी हार्ड मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, घिसते नहीं है, अच्छी से सावधानी से सुरक्षा से रक्षित रूप से रखे रहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई कैसे रखा जाता है इनको। तो ये बेसिकली यही था गेज ब्लॉक, इससे कैसे रीडिंग निकालते हैं ये देख लेते हैं अभी। तो ये चीज समझ में आई, किसने खोज की थी, किस चीज का बना होता है। अब शुद्धता के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये 4 ग्रेड में मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, तो इसको जरा कर लेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि शुद्धता के अकॉर्डिंग गेज ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं। तो BIS एक सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम इनकी शुद्धता की बात करें तो ये 4 ग्रेड में मिलते हैं। शुद्धता के अकॉर्डिंग कितने ग्रेड में, 4 ग्रेड में मिलते हैं, 00, 0, फर्स्ट, सेकंड। तो शुद्धता के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के ग्रेड में मिलते हैं, 4 ग्रेड में मिलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, डीपली देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कंफ्यूजन यही होती है बेसिकली। आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा रेफरेंस ग्रेड का है, कौन सा कैलिब्रेशन ग्रेड का है, कौन सा टूल रूम ग्रेड का है, कौन सा वर्कशॉप ग्रेड का है। तो यहाँ से एक एक हम पॉइंट बताएंगे, आप चाहे नोट कर लीजिए या तो देख लीजिए, याद कर लीजिए। कैसे, जो 00 ग्रेड का गेज ब्लॉक होता है या स्लिप गेज अगर बात करें तो इसको हम रेफरेंस ग्रेड का बोलते हैं। किसका, रेफरेंस ग्रेड, मतलब ये दूसरों को रेफरेंस प्रदान करता है। तो 00 ये रेफरेंस ग्रेड का गेज ब्लॉक है। क्वेश्चन आएगा कि रेफरेंस इनमें से निम्न में से कौन सा रेफरेंस गेज का ग्रेड ब्लॉक है, गेज ब्लॉक है। तो आप 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप कौन सा करेंगे, 00 वाला क्या रहेगा, रेफरेंस ग्रेड का रहेगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे, बिल्कुल आया क्वेश्चन है। कैलिब्रेशन ग्रेड, रेफरेंस ग्रेड हो गया पहला 00 वाला। 0 वाला जो स्लिप गेज होता है वो कौन सा ग्रेड का होता है, कैलिब्रेशन। तीसरा जो फर्स्ट टाइप का गेज ब्लॉक होता है, शुद्धता के अकॉर्डिंग की बात हो रही है, तो इसमें जो थर्ड टाइप का होता है वो कौन सा होता है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन या दूसरा इसका जो यूज होता है, इंस्पेक्शन का कार्य करता है, मतलब निरीक्षण करने का कार्य करता है, लेकिन यूज कहाँ होता है, टूल रूम में, ठीक है। तो इसके 2 नाम हो गए, इंस्पेक्शन ग्रेड का पूछे गेज ब्लॉक तो फर्स्ट नंबर का है, या पूछे टूल रूम में कौन सा गेज ब्लॉक यूज होता है तो फिर आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट नंबर का है, ठीक है। वर्कशॉप ग्रेड का मतलब वर्कशॉप में यूज होगा।
वर्कशॉप ग्रेड का अगर गेज ब्लॉक की बात करें तो फिर सेकंड नंबर का जो गेज होता है वो वर्कशॉप ग्रेड का होता है। ये चीज समझ में आई? याद रखेंगे रेफरेंस ग्रेड, कैलिब्रेशन ग्रेड, इंस्पेक्शन या टूल रूम, मतलब यूज टूल रूम में होगा लेकिन इंस्पेक्ट करेगा, मतलब कि क्या करेगा, जो वर्कशॉप में जो गेज ब्लॉक रखे हुए थे उनको क्या करेगा, ये शुद्धता उसकी जांचेगा, चेक करेगा। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन ग्रेड का ये हो गया। तो ये चार तरह के आप गेज ब्लॉक याद रखेंगे, चार का डिफरेंट मैंने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है, आए हुए क्वेश्चन है, हर बार मतलब आते ही आते हैं। तो ये चीज क्या करेंगे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए दिमाग में। तो ये गेज ब्लॉक की शुद्धता की बात हो गई। अब हम बात करें अगर इनकी, तो आप मार्किंग के लिए देख लिए आप कैसे मार्किंग करते हैं। इनके द्वारा जो लास्ट में एक पॉइंट आता है कि हम कैसे एंगल मेंटेन करते हैं, कैसे एंगल बनाते हैं। मान लीजिए हमें कोई एंगल में मेजरमेंट करना है, हाँ ये किस में आते हैं, सेट में आते हैं। जैसे मैंने बताया कि 12 पीस का सेट होगा, 60 पीस का सेट होगा, 45 पीस का सेट होगा, मतलब उसमें क्या रहेगा, एक गेज ब्लॉक रहेगा, बॉक्स रहेगा, उसमें अलग अलग तरह के गेज ब्लॉक रखे रहेंगे, छोटे बड़े साइज के, या एंगल में अलग अलग डिफरेंट साइज के गेज ब्लॉक रखे रहेंगे। उनको हम क्या बोलते हैं, ये अलग अलग डिफरेंट साइज में गेज ब्लॉक रखे रहते हैं। मतलब इससे क्या हुआ कि एक ही बॉक्स में सेट में मिलते हैं गेज ब्लॉक, किस में आते हैं, सेट में मिलते हैं। ठीक है, अब हमें मान लीजिए कोई रीडिंग है, तो इसकी शुद्धता के जो गेज ब्लॉक मिलते हैं, अगर स्लिप गेज मुझे कितने शुद्धता में बने होते हैं, ±3 सेकंड, ±3 सेकंड, इसकी एक्यूरेसी आप याद रखिए। जो स्लिप गेज बने होते हैं वो 3 सेकंड, ±3 सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि जो 3 सेकंड का गेज ब्लॉक होगा, इधर प्लस होगा इधर माइनस, कोई भी एंगुलर गेज ब्लॉक है, ठीक है, उसमें क्या रहेगा, एक साइड प्लस रहता है, एक साइड माइनस रहता है, मतलब ±3 सेकंड। जो 3 सेकंड का गेज ब्लॉक होगा उसका एंगल 3 सेकंड का होगा, लेकिन उससे हम +3 सेकंड भी कर सकते हैं, -3 सेकंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एंगुलर गेज ब्लॉक या स्लिप गेज की एक्यूरेसी कितनी होती है, ±3 सेकंड। एंगुलर स्लिप गेज की बात हो रही है, और जो हम उसकी बात करते हैं रेक्टेंगुलर शेप के स्लिप गेज, उनकी अलग अलग होती है, 4 तरह के बताए गए थे, उनमें अलग अलग होती है। मतलब या आप ये समझ लीजिए कि माइक्रोन से भी छोटी वैल्यू होती है, माइक्रोन का भी सवा हिस्सा होता है। ये जो एंगुलर रेफरेंस थे, कैलिब्रेशन थे, इंस्पेक्शन थे, वर्कशॉप थे, ठीक है। जैसे जैसे वर्कशॉप की तरफ आते जाते हैं वैसे ही इनकी एक्यूरेसी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। जो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा वो ज्यादा ऊंचे ऊपर पे रहेगा। ठीक, तो ये चीज समझ में आई। इसकी एक्यूरेसी की बात हो गई, एंगुलर स्लिप गेज की कितनी, ±3 सेकंड। ठीक, अब हाँ ये क्वेश्चन एक ये आता है कि आप कितना मेजर कर सकते हैं स्लिप गेज के माध्यम से, एंगुलर स्लिप गेज से कितना एंगल मेजर कर सकते हैं। तो मिनिमम 1 सेकंड मेजर कर सकते हैं। इसकी जो एक्यूरेसी बनी होती है वो ±3 सेकंड में होती है, मतलब 3 सेकंड तक बनावट में होते हैं, लेकिन माप कितना सकते हैं, 1 सेकंड में मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए कोई रीडिंग हमें बनानी है, कोई रीडिंग हम ले लेते हैं, कोई भी रीडिंग ले लेते हैं, (27°) 8 मिनट और 51 सेकंड। ये रीडिंग हमें बनानी है। आप यहां से देख रहे हैं 51 सेकंड, 51 सेकंड से ही पता चल गया कि 1 सेकंड की एक्यूरेसी में माप रहा है। अगर 3 सेकंड की एक्यूरेसी में मापता तो यहाँ पे 53 होता, या 56 होता, या 59 होता, या 63 होता, मतलब 3 के डिफरेंट में आता। जिससे आप वर्नियर कैलिपर देख रहे थे, रीडिंग सम आती है उसकी, क्योंकि 0.02 एक्यूरेसी होती है, तो 0.02 की एक्यूरेसी में आते हैं। लेकिन हम इसमें हम क्या 51 सेकंड मेजर कर रहे हैं, मतलब 1 सेकंड की एक्यूरेसी में मेजर कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये देखते हैं। अब जो गेज ब्लॉक होता है आपके पास, जो गेज ब्लॉक होता है इसमें साइज में देख लेते हैं थोड़े से, कौन कौन से साइज में आते हैं। इनका पूरा सेट होता है। हम कोई भी एक बॉक्स उठा लेंगे, हमने 12 पीस का एक सेट उठा लिया, 12 पीस का सेट उठा लिया, कितने 12 पीस का हमने एक सेट उठा लिया गेज ब्लॉक का, जिसमें से पहली रो रहेगी डिग्री में, दूसरी रो रहेगी मिनट में, तीसरी रो रहेगी पंक्ति किसमें, सेकंड में रहेगी। तो इसमें जो डिग्री में आते हैं 1 डिग्री, 3 डिग्री, 9 डिग्री, 27 डिग्री, 41 डिग्री, दिख रहा है आप लोगों को।
मतलब जो डिग्री में स्लिप गेज रखे रहेंगे, आपके पास जो बॉक्स रहेगा ये 12 पीस का सेट का बॉक्स दे दिया गया। अब उससे बोला गया कि आप इतने डिग्री हमें क्या करना है, इतने डिग्री इतने मिनट और इतने सेकंड के एक्यूरेसी में एंगल मेजर करके दिखाइए। तो आपके उसमें जो सेट में रखे हुए थे 1, 3, 9, 27 और 41 डिग्री, इस डिग्री में इतने रखे हुए थे, जबकि मिनट में जो मिलते हैं 1, 3, 9, 27 ये मिनट में हो गए, ये डिग्री में हो गया, ये मिनट में हो गया, ये सेकंड में हो गया। ये चिन्ह होता है डिग्री मिनट सेकंड, ये समझ जाइए आप। 1, 3, 9, 27 ये किस में हो गए, मिनट में हो गए। ये मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, ये मिनट में हो गए, ये सेकंड में, ये डिग्री में। ठीक, अब जब सेकंड में आते हैं वो किस में आते हैं, 3, 6, 18 इस तरह के सेकंड में आते हैं। 3, 6, 18 इस तरह के अलग अलग केस में सेकंड में आते हैं। अब हमें मान लीजिए मेजर करना है 27 डिग्री 8 मिनट 51 सेकंड, ये हमने रीडिंग ले ली। तो 27 डिग्री था, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 27 डिग्री का हमारे पास क्या है, गेज ब्लॉक उपलब्ध है। यहाँ से हम ये वाला गेज ब्लॉक क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे। 27 डिग्री का आपके पास तो गेज ब्लॉक था ही ऑलरेडी। अगर ना होता 27 28 डिग्री लेना होता तो हम 27 दूसरा गेज ब्लॉक देखते, फिर उसमें हम रीडिंग घटाते हैं। लेकिन हम 27 डिग्री का गेज ब्लॉक यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हमें 27 डिग्री रीडिंग बनानी थी, तो 27 डिग्री का गेज ब्लॉक ले लेंगे। तो 27 डिग्री की जो गेज ब्लॉक लेंगे तो उसकी कुछ शेप इस तरह की रहेगी। जो गेज ब्लॉक होते हैं प्लस माइनस में होते हैं, ठीक है। 27 डिग्री का हमने ले लिया, तो इधर प्लस, इधर अगर रीडिंग आएगी तो प्लस में आएगी, मतलब इधर रीडिंग हम जोड़ेंगे, इधर की रीडिंग घटाएंगे। तो हम गेज ब्लॉक जब रखते जाएंगे इधर, तो हम इधर प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो इधर जो रीडिंग आएगी, जो एंगल बनेगा हमारा वो प्लस में बनेगा। तो 27 डिग्री का हो गया। अब हमें कितना बनाना है, 8 मिनट 51 सेकंड। तो 8 मिनट का देखिए, मिनट में 8 मिनट का कहीं दिख रहा है आपको गेज ब्लॉक, मिनट में देखिए, इस रो में जाइए, इसमें 1 का है, 3 का है, 9 का है, 27 का है। 8 मिनट का नहीं है, कितने मिनट के हम पास पहुंच रहे हैं, 9 मिनट। 9 मिनट का हम ले लेंगे, फिर अब रीडिंग घटा देंगे। तो 9 मिनट के यहाँ से पिक कर लीजिए आप। तो 9 मिनट को हमें ऐड करना है, तो इधर क्या रहेगा, इधर एंगल बड़ा रहेगा एंगल। ठीक है, 27 डिग्री हो गया 9 मिनट, मतलब रीडिंग ज्यादा हो गई। अब रीडिंग क्या हो गई, ज्यादा हो गई, क्योंकि हमें चाहिए कितनी, 8 मिनट, लेकिन हो कितनी गई, 9 मिनट। अब हमें 8 मिनट करना है, इसको रीडिंग को हमें क्या करना है, 8 मिनट करना है। तो 8 मिनट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो रही है। रीडिंग क्या हो रही है, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो रही है। तो 1 मिनट एक्स्ट्रा होने के लिए हम 1 मिनट में कितने होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए, 51 सेकंड चाहिए। 8 मिनट 51 सेकंड चाहिए, ठीक है। तो हम कितनी रीडिंग घटाएंगे, अब आते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में देखिए, हम यहाँ से कितना घटा दें, 51 सेकंड लाने के लिए 60 सेकंड में हमारे पास 1 मिनट ज्यादा हो, 1 डिग्री ज्यादा हो, सॉरी 1 मिनट ज्यादा हो रहा है ना, 9 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट ज्यादा हो रहा है। 1 मिनट मतलब 60 मिनट ज्यादा हो रहा है, 60 मिनट वैल्यू ज्यादा हो रही है। 60 मिनट को हमें किस में कर लें, 51 सेकंड में बनाना है हमें। तो हम कितना घटाएंगे, 60 में 9 सेकंड घटा दें। 60 में हम 9 सेकंड घटा दें तो कितना आएगा, 51 सेकंड आएगा। तो 9 सेकंड तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे कितना है, 3 सेकंड और 6 सेकंड। तो 3 और 6 सेकंड कितना हो गया, 9 सेकंड। अलग अलग हम 2 गेज ब्लॉक लेने पड़ेंगे। अगर डायरेक्ट 9 का होता तो हम वो पिक कर लेते, लेकिन यहाँ पे 3 सेकंड और 6 सेकंड अलग अलग है। तो 6 सेकंडों को भी घटाना पड़ेगा और 3 सेकंडों को भी घटाना पड़ेगा। तो इसमें जो गेज ब्लॉक रखेंगे इधर माइनस में रहेगा, फिर अब इधर प्लस में हो जाएगा। मतलब ये कितने का हो गया, 6 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये मिनट में था। 6 सेकंड का भी घटा दीजिए, 3 सेकंड का भी घटा दीजिए, तो अब ये 8 मिनट हो जाएगा। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 8 मिनट की वैल्यू हो गई। और सेकंड में कितना हो गया, 51 सेकंड हो गया। ये चीज समझ में आई, 27 डिग्री 8 मिनट और 51 सेकंड की वैल्यू। जो अब ये एंगल बनेगा, ये जो एंगल बना है ये कितना है, 27 डिग्री 8 मिनट 51 सेकंड। मतलब इस तरह के इसमें डिफरेंट साइज के हम क्या कर सकते हैं, एंगल में रख के हम बना सकते हैं। ये चीज समझ में आई। तो स्लिप गेज यही था। और एमएम वाले जो आपने देखा था कल, साइन बार में जो स्लिप गेज रखे थे, ये अलग अलग साइज के स्लिप गेज रहते हैं। जो साइज का साइज मेंटेन करना है वो साइज के आप स्लिप गेज रख दीजिए, और वो साइज का
आप उससे क्या कर सकते हैं, साइन बार से हम 1 मिनट की एक्यूरेसी में वो एक किसका काम करता था, नंबर का काम करता था, ठीक है। तो साइन बार के चैप्टर में जो प्रीवियस चैप्टर हो गया तो उसमें आपको बताया गया था, ठीक है। तो ये साइन बार भी आपका फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे डायरेक्ट इंडिकेटर। अब ये एंगुलर मेजरमेंट टूल्स में साइन बार एंगुलर, चूंकि साइन बार था, क्योंकि 1 सेकंड के आप यहाँ से क्या देख रहे थे, 1 सेकंड की एक्यूरेसी में मेजर किया था। हमारे पास थे कितने तक, 3 सेकंड तक थे। सेकंड में आप रो में देखिए 3 सेकंड तक आपकी गेज ग्लास है, लेकिन मेजर कितने तक कर रहे थे हम, 1 सेकंड तक मेजर किए थे। 1 सेकंड तक 51 सेकंड है, ठीक है। तो मेजर कितना करता है, 1 सेकंड तक, होते कितने तक है, 3 सेकंड तक। ये चीज क्लियर हो गई। ये स्लिप गेज के बारे में हो गया है। ये एंगुलर स्लिप गेज मतलब एंगुलर मेजरमेंट के सारे टूल्स हो गए, लीनियर मेजरमेंट के सारे टूल्स हो गए। अब आपको पढ़ेंगे DTI, डायल टेस्ट इंडिकेटर, वो नेक्स्ट टॉपिक पे होगा। तो उसके यूज क्या होता है, बेसिकली वो रीडिंग लेता क्या, वो कंपेयर करता है, ठीक है। 2 सतहों का कंपेयर करता है, वो कल आप डिस्कस होगा। उसके लिए बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।